सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। सारे दिल से मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब मुझको जाना, तब मेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब ने जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था बोझ मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने प्रभु अपनी जिंदगी थी बारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने प्रभु अपनी जिंदगी थी बारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। सब लोग गाइए, हसरत को मैंने तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया। दे के सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। दे के सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है।
मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, बताइए यीशु को, तेरे जैसा ना कोई मिला। उससे प्रेम करते हुए, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। केवल वही चंगा करने वाला परमेश्वर है, ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देके सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देके सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर, मेरी खुशियों की तू है वजह, इसको हिलाते हुए, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरे ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरे खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। Father, we thank you in the name of Jesus Christ. सचमुच परमेश्वर, आपके जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं, आपके जैसा ख्याल रखने वाला कोई नहीं, शांति देने वाला, विश्राम देने वाला कोई नहीं है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे बीच में हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। शुरुआत से लेकर अभी तक आप हमारे जिंदगियों में काम कर रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं, हमें बचा रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं बेटा। धन्यवाद आज के पवित्र वचनों के लिए, और आगे भी जो कुछ भी हम सुने परमेश्वर, हर एक सुनने वाला इन वचनों के द्वारा आशीष पाए, छुटकारा पाए, चमत्कार पाए परमेश्वर, और आपकी महिमा के लिए खड़ा हो सके, स्टैंड ले सके परमेश्वर, बड़े निर्णय को कर सके पिता, ताकि जो आशीष आप लेकर आने वाले हैं परमेश्वर, उनका आनंद मना सके, उनकी गवाहियों को इकट्ठा कर सके परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, आपने कहा 6 दिनों तक तो काम करना और 7वें दिन परमेश्वर का दिन करके, विश्राम का दिन करके इसको पवित्र करना और मानना। और तब ऐसा करने से जब तू मेरी सेवा करेगा, तेरे अन्न और जल पर आशीष होगा, और मैं तेरे बीमारियों को चंगा करूंगा, तेरे बीच में कोई गर्व ना गिरेगा, और तेरे शत्रु तुझ पर प्रबल ना होंगे। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, ये हर एक जो सच्चे दिल से आता है प्रभु आपके पास में, वो आपकी भलाई को देखने पाए, वो आपकी महिमा को देखने पाए, वो आपके अनुग्रह को देखने पाए परमेश्वर। और पिता, वे सारे लोग भी प्रभु जिन्हें अभी तक आपके बारे में मालूम नहीं है, जो अभी तक कलीसिया में आ नहीं पा रहे परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गदूत मुक्त हो जाए मेरे परमेश्वर, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में प्रभु, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पिता परमेश्वर,
हर एक व्यक्ति को प्रभु परमेश्वर आपके दूत इकट्ठा करे, आपके स्वर्गदूत इकट्ठा करे और परमेश्वर हर एक आए आपके वचनों के लिए परमेश्वर और आपकी आत्मा की अगुवाई में पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, ताकि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दोबारा आए बहुतों को विश्वास में जगा हुआ पाए परमेश्वर, कोई कलीसिया सो न जाए पिता, परंतु हर एक पाप दूर हो जाए, हर एक आलस दूर हो जाए परमेश्वर। जितने भी आज आपके पास आए हैं प्रभु, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, अपने दिल से प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर आपका अनुग्रह उतरे, उन सब पर आपकी महिमा उतरे परमेश्वर, इन सब में आपकी श्रेष्ठता की बुद्धि आए प्रभु, ताकि पिता इनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य के लिए, इस किंगडम मिशन के लिए एक आशीष बन जाए परमेश्वर, अपने पड़ोसियों को उद्धार का कारण बने, इस गांव के उद्धार का कारण बने, हर एक पिता परमेश्वर इनके काम धंधों पर जब आपकी आशीष उतरने पाए पिता, जितने लोग प्रभु आज इस वचन को सुन रहे हैं, इसको मानेंगे प्रभु, और मैं प्रार्थना करता हूँ जितनों ने उपवास और प्रार्थना को किया, 3 दिनों की उपवास और प्रार्थना को, और आज वापस आए हैं परमेश्वर, जो जिनकी आज भेंटें आई हैं प्रभु उपवास और प्रार्थना की, उन सब के लिए आपका धन्यवाद। हम प्रार्थना करते पिता कि इन भेंटों को आप अपनी लहू से धोए, इसे पवित्र करें और इसे याद रखें परमेश्वर, इन भेंटों को याद रखें पिता, और इन्हें आशीष दे इनके विश्वास के अनुसार, इनके कामों पर प्रभु, इनके बच्चों पर और इनकी आत्माओं पर आपका अनुग्रह होता रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बैठ सकते हैं अपने अपने जगह पे, और आज कुछ चीज़ों को हम लोग ध्यान से सुनने वाले हैं। इसको समझिए। ऑफरिंग बैग कहाँ है बेटा? हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करें आज? प्रार्थना करें आज? अगर प्रार्थना करे हैं तो इस विश्वास को बना करके रखना है कि यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और दूसरा चीज जो मायने रखता है वो ये है कि अगर वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है तो वो उसको पूरा करना भी चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज हम लोग कुछ चीज़ों को सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं प्रार्थना के बारे में, और क्यों कुछ लोगों का जीवन सालों तक मसीह में होने के बाद भी नहीं बदलता है। हालेलुया। अगर हम इन चीज़ों को सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो आप बहुत आशीषित होने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के लिए एक कहानी हम आप लोगों को सुनाए, बाइबल में है। एक बार यीशु मसीह किसी व्यक्ति के घर में गए। वो बहुत बड़ा आदमी था। जैसे गांव में कई बार कुछ लोग होते हैं, कुछ अमीर लोग, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी लोग होते हैं, और इस प्रकार के जो अमीर लोग हुआ करते हैं गांव में, प्रभावशाली लोग जो हुआ करते हैं, जिनका पहचान ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ में होता है ना, मंत्रियों के साथ में जिनका पहचान होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ में जिनका पहचान होता है। तो बाइबल कहती है कि इसी तरीके का एक आदमी था, उसका नाम था शमौन। वो बड़ा अमीर व्यक्ति था और प्रभावशाली व्यक्ति था, ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उसका संबंध था। लेकिन जब वो यीशु मसीह के बारे में सुना तो उसके अंदर भी ये इच्छा आया कि हम भी इस यीशु मसीह को अपने घर में निमंत्रण दें, हम भी प्रभु को अपने घर में बुलाएं। लेकिन वो उस घर में, अपने घर में यीशु को दीन होकर के नहीं बुलाना चाह रहा था, जांचने के लिए कि क्या सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, क्या सचमुच यीशु एक भविष्यवक्ता है। जांचने के ख्याल से वो शमौन यीशु मसीह को निमंत्रण दिया। उसने कहा, उसके चेलों के पास निमंत्रण भेजा, और वो बोले कि यीशु मसीह से कि प्रभु हमें शमौन के घर चलना है, उन्होंने हमें खाने पर बुलाया है, भोजन पर बुलाया है। लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं या फिर सहभागिता करते हैं तो भोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है किसी के भी घर पे। और ये बहुत पुराना चीज है, बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, संबंधित होते हैं, तो हम थोड़ा खाएं या ज्यादा खाएं, एक दूसरे के साथ खाना खाना पसंद करते हैं। शमौन इस बात को जानता था और उसने यीशु मसीह को खाना पर निमंत्रण दिया, और यीशु उसके निमंत्रण को स्वीकार किए। वो उसके घर पे गए और बड़ा सा टेबल लगा हुआ था, अच्छा अच्छा खाना बना हुआ था, बहुत सारे नौकर थे वहाँ पे,
वो खाना परोस रहे थे। शमौन का बहुत सारा दोस्त भी था। वो दोस्त लोग भी ऊंचे तबके के लोग थे, अमीर लोग थे, प्रभावशाली लोग थे, लेकिन उनके अंदर कुछ कुछ गड़बड़ी था। जैसे कि वो गलत काम करने वाले थे, वो घूस लेने वाले थे, वो चोरी करने वाले थे, वो धोखा देने वाले थे, वो अपने कामों को सही तरीके से नहीं करने वाले थे। लेकिन यीशु मसीह इस बात को जानता था कि जिस घर में आज हमको खाने जाना है वो पापी लोग हैं। यीशु मसीह को ये बात बहुत अच्छे से मालूम था, फिर भी वो वहां पर जाता है। इसलिए नहीं कि वो पापियों के साथ उसको रहना है, बल्कि इसलिए क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं पापियों को नष्ट करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं पापियों को बहुत बचाने आया हूं, मैं पापियों को मौका देने आया हूं। और यीशु मसीह वहां पर खाना खाने के लिए वास्तव में नहीं गए, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए गए कि चलो इसी खाना खाने के बहाने मैं उसको क्या करूंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा, ताकि वो अपना मन फिराए और वो अपने पाप से बदले। तो शमौन बुलाना चाह रहा था खाना खाने के लिए, लेकिन यीशु उनके घर पे जा रहे थे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। यही हमारा ध्येय होना चाहिए। अब अगर आप एक मसीही हैं, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, आप उनके यहाँ घूमने का बहाना बनाकर जाते हैं, लेकिन आपके दिल में होना चाहिए कि आप उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं। आप किसी शादी में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, आप किसी बर्थडे में गए हैं, आपके दिल में क्या होना चाहिए? सबसे पहला चीज कि आप वहां पर रिश्तेदारों से मिलने तो जा रहे हैं, लेकिन आपका पहला मकसद क्या है कि जो भी आदमी आपसे वहां पर मिलता है, आप उससे पूछे कि क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं। यदि आप नहीं जानते, अभी तक आपने नहीं सुना, आपको उनको जानना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह का यही कहानी था। सालों से, जब से हम प्रभु में आए हैं, आज तक जिस किसी भी घर में गए हैं, लोग हमें किसी भी वजह से बुलाएं, लेकिन हमारा सबसे पहला कारण यही होता है कि हम जाएं और उनको सुसमाचार सुनाएं। ये एक मसीही जिंदगी का रहस्य है, सीक्रेट है। अगर आप चाहते हैं कि हर काम आपका सफल हो, तब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ वहां पर? यीशु मसीह गया और वहां पर उसको बैठाया गया और लोग परोस रहे थे खाना, और यीशु खड़ा था हल्के हल्के आराम से। वो कोई मौका ढूंढ रहा था कि खाना खाते खाते कुछ बात करने का मौका मिले। तभी वहां पर एक व्यभिचारिणी औरत आई, एक गंदी औरत, जिसका संबंध कई पुरुषों के साथ था। बहुत बुरी औरत थी और वो अपने पति को छोड़ चुकी थी और कई पुरुषों के साथ वो संबंध में थी, लेकिन वो यीशु मसीह के बारे में सुनी थी। अब वो ये सुन करके कि यीशु मसीह शमौन के घर में आए हैं, वो औरत आई और यीशु के सामने नहीं आई, वो यीशु मसीह के बगल में बैठ गई। इस तरीके से अगर प्रभु बैठा था, इस तरीके से अगर यीशु बैठा था, तो वो यहाँ पर बैठी, घुटने टेकी, और घुटने टेकने के बाद वो रोने लगी, और रोने के कारण उसका जो आंसू गिर रहा था वो यीशु मसीह के वो पांव पर गिराई। अपने आंसू, वो अपना चेहरा यीशु को नहीं दिखाने की, प्रभु हम ही हैं, हम पर दया कीजिए। समझिए इस चीज को, ठीक है? उसने अपने आंसू यीशु के पांव पर गिराए और अपने हाथ से और अपने बाल से उसके पांव को धो रही है, अपने बाल से। आपको पता है, एक औरत का इज्जत, उसका गहना, उसका बाल होता है। सबसे अधिक यदि एक औरत को, एक लड़की को कुछ पसंद है तो वो है उसका बाल। आप कुछ भी उससे ले लें, लेकिन अगर आप उसके बाल को नुकसान पहुंचाएंगे, ये उससे बर्दाश्त नहीं होता है। वो उसका गहना है, ये बाइबल में लिखा है। उस औरत ने अपने बाल को यीशु के पांव पर रखा। उस समय इस समय के जैसा रोड नहीं था, बहुत साफ सुथरा रहने वाला। 2000 साल पहले आप कल्पना कर सकते हैं, केवल 20 साल पहले चले जाइए तो हमारा गांव का सड़क कैसा था अभी पता चलता है। तो 2000 साल पहले वो कैसा होगा? उसके पांव में मिट्टी होगा, कचरा लगा होगा। सब कुछ के बावजूद उसने ये चिंता नहीं किया कि मेरा बाल गंदा हो जाएगा। वो आंसू उसके पांव पर गिराई, उसने अपने बाल से उसके पांव को पोंछा। और एक काम करी, उसके पास एक महंगा बोतल था शीशी का,
और उसमें वो इत्र लेकर के आई, सेंट लेकर के आई। और बाइबल कहती है कि वो सेंट बड़ा महंगा था। यदि अभी के टाइम में उस सेंट का तुलना किया जाए पैसों में, तो वो लाखों रुपए का सेंट था, लाखों रुपए का। और पाँव पोंछने के बाद वो ढक्कन तोड़ी उसका, और यीशु मसीह के ऊपर लाखों रुपए का सेंट उसके सिर पर डाल दी और उसका आदर की। एक पापी औरत, उसने लाखों रुपए का सेंट उसके ऊपर डाल दिया और उसका आदर किया। उसने अपने विश्वास को यीशु मसीह को दी। वो मुंह से कुछ नहीं बोली कि प्रभु मैं पापी थी, मुझे माफ कर दीजिए। वो मुंह से कुछ भी नहीं बोली कि प्रभु आज से मैं व्यभिचार नहीं करूंगी। वो मुंह से कुछ नहीं बोलती है, वो अपना चेहरा भी यीशु को नहीं दिखाती है। बस वो जाती है, वो पाँव पे गिर जाती है, वो अपने आंसुओं से उसके पाँव को धोती है, अपने बालों से उसको पोंछती है और महंगा पैसा खर्च करती है, उसको आदर करती है कि प्रभु मैं आपका आदर करती हूँ। और तब असली बात आता है। शमौन जो उसको अपने घर में बुलाया था, वो ये सोचता है और अपने दोस्तों से बात करता है, अपने मन में सोचता है शमौन कि अगर यीशु भविष्यवक्ता होता तो वो जान जाता कि ये औरत जो उसको छू रही है ये पापी औरत है। उसको लग रहा था कि यीशु मसीह नहीं जान रहे हैं कि ये पापी है, और इसलिए वो मन में ख्याल कर रहा है और यीशु को मौका मिल गया। यीशु उसके मन के बात को जानते हैं और कहते हैं शमौन मैं तुझसे एक बात करूं? वो कहता है हाँ प्रभु कीजिए। वो कहता है किसी व्यक्ति के ऊपर दो व्यक्ति है और किसी व्यक्ति ने 2 लोगों को कर्ज दिया है। एक को 50 चांदी का सिक्का का कर्ज और एक को 500 चांदी के सिक्के का कर्ज। अब कर्ज देने वाले ने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। जिसको 50 सिक्का मिला है चांदी का उसका भी माफ कर दिया, जिसको 500 सिक्का मिला है उसको भी माफ कर दिया। तो शमौन तुम बताओ कि इन दोनों में से कौन है जो कर्ज देने वाले को सबसे ज्यादा प्यार करेगा? कौन प्यार करेगा सबसे ज्यादा? 50 जिसका माफ हुआ वो या जिसका 500 माफ हुआ वो? ज्यादा कौन प्यार करेगा उससे? आप बुद्धिमान है, सोचिए। शमौन ने कहा कि प्रभु बेशक जिसका सबसे ज्यादा माफ हुआ है वो ज्यादा प्यार करेगा। यीशु कहते हैं तुम ठीक कहते हो शमौन, मैं तुम्हारे घर में आया, तुम बड़े अमीर हो भाई, लेकिन तुमने मुझे पांव धोने के लिए पानी तक नहीं दिया। ये पापी औरत, ये गंदी औरत जिसको लोगों ने ठुकरा दिया, जिसको परिवार ने ठुकरा दिया, जिसको समाज ने ठुकरा दिया, कोई इसको इज्जत से नहीं देखता है, ये मेरे पास आई। तुमने मुझे बुलाया, देखिए पहला अंतर, तुमने मुझे बुलाया लेकिन ये मेरे पास आई। दूसरा अंतर, तुमने मुझे बुलाया चलो ठीक है, तुमने मुझे धोने के लिए पानी नहीं दिए कि मैं अपना पैर धो, ये आई और अपने आंसुओं से मेरा पैर धोई। तुमने मुझे तौलिया नहीं दिया कि अपने हाथों को पोंछूं, इसने अपने बाल से मेरे पैरों को पोंछा। तुमने मेरा आदर नहीं किया लेकिन इसने महंगे इत्र उड़ेल कर मेरा आदर किया है। इसलिए इस औरत का जिसका पाप बहुत ज्यादा था क्षमा हुआ है। हालेलुया। वो औरत यीशु से बिना कुछ बोले माफी लेती है, नया जिंदगी उसको मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताते हैं यीशु मसीह, पता है क्या बोले? हे महिला, जहां जहां भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहां वहां तुम्हारे इस विश्वास के काम का भी प्रचार किया जाएगा, तेरा नाम स्वर्गदूतों के सामने लिया जाएगा। हालेलुया। एक पापिन औरत, एक गंदी औरत। आज बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं, उस शमौन के जैसा समझ रहे हैं आप। उनको लगता है हम बड़े अच्छे आदमी हैं, हम बड़े चालाक आदमी हैं, हम बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन परमेश्वर को ये नहीं चाहिए। परमेश्वर को कोई चाहिए जो सचमुच उसके पास आए, उसके ऊपर गिरे और उसका आदर करे। और तब वो कहता है
कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक विशेष आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए मेरा बात, चर्च एक ऐसा जगह नहीं है जहां पर लोगों को बुलाया जाता है और उनका धर्म बदला जाता है। चर्च धर्म बदलने का कोई जगह नहीं है। चर्च केवल और केवल जीवन बदलने का एक जगह है। आप जान चुके हैं इस बात को कि चर्च में आने के बाद हमारा धर्म नहीं बदलता, हमारा मजहब नहीं बदलता, हमारा दिल बदलता है, हमारा मन बदलता है, हमारा विचार बदलता है। हालेलुया। और दूसरी चीज ये है कि चर्च केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे परमेश्वर को पाना चाहता है, जो अपने पाप से, जो अपने श्राप से, जो अपने कर्ज से, अपने नशे से, अपनी बुराई से, अपनी गंदी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है। हर एक उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर का चुना हुआ घर है चर्च। उस परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ, जो था, जो है और जो आने वाला है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जिसको हम एक सीमा में नहीं बांध सकते कि ये गोरे लोगों का परमेश्वर है, ये काले लोगों का परमेश्वर है, ये इंडिया का परमेश्वर है, ये पाकिस्तान का परमेश्वर है, ये अमेरिका का परमेश्वर असीमित है। उसको हम बांध कर नहीं रख सकते कुछ लोगों के दायरे में। तो मसीही होने के नाते हम घमंड भी नहीं कर सकते कि यीशु मसीह केवल मेरा प्रभु है, वो सबका है। हालेलुया। और वो फिर वापस आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति जिसको विश्राम चाहिए, जिसको शांति चाहिए, जिसको आशीष चाहिए, जिसको बुद्धि चाहिए, जिसके परिवार में एकता नहीं है, केवल झगड़े हो रहे हैं, केवल क्लेश हो रहा है, केवल लड़ाई हो रहा है, पाप हो रहा है, कोई भी व्यक्ति इन चीजों से अपनी शक्ति से नहीं छूट सकता। उसको यीशु मसीह के सामर्थ्य की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए परमेश्वर ने चर्च दिया है, इसलिए परमेश्वर ने पास्टर दिए हैं, प्रेरित दिए हैं कि वो चर्च की सहायता कर सके परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने में। हालेलुया। जब हम चर्च में आते हैं तो क्या सीखते हैं और हमें क्या सिखाया जाता है? हमें लड़ाई करना नहीं सिखाया जाता, हमें झगड़ा करना नहीं सिखाया जाता, गंदी चीजें देखना नहीं सिखाया जाता। हमें सिखाया जाता है प्रेम, हम सीखते हैं शांति, हम सीखते हैं दूसरों की भलाई करना, हम सीखते हैं दूसरों की मदद करना, हम सीखते हैं परमेश्वर से डरना, पाप से दूर रहना। और यही चर्च है। लेकिन आज कई सारे लोग चर्च में नहीं आना चाहते। इसका बड़ा वजह ये है कि जो लोग चर्च में हैं, जो विश्वासी चर्च में है, वो सच्चाई को जानते हुए भी अपना मुंह नहीं खोलते। हालेलुया। और हमें मुंह खोलना होगा क्योंकि लोग गलतफहमी में हैं, आपके पड़ोसी गलतफहमी में है, आपके रिश्तेदार गलतफहमी में है, जहां काम करते हैं वे लोग गलतफहमी में है। और जब तक मुंह नहीं खोलेंगे वो लोग सच्चाई को नहीं जानेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के पास वो औरत आई, वो उसके घुटने पर थी कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और परमेश्वर के पास जब हम और आप आते हैं, सुनिए इसको, परमेश्वर के पास एक बड़ा योजना है आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए, आपका बिजनेस के लिए, हर चीज। परमेश्वर को मालूम है कि आपका घर कैसे बेहतर बनेगा, परमेश्वर को मालूम है कि आपके बच्चे कैसे बदलेंगे, परमेश्वर को पता है कि अगर कोई पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, तो कैसे उस आदमी का करियर बनेगा। कोई पढ़ाई कर रहा है तो कैसे उस बच्चे को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। ये सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। और परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र होकर, दीन होकर उसके पास बैठें, उसके वचन का पालन करें और उन आशीषों को लें जो संसार से आपको अलग बनाएगा।